सो गाइस चलिए देखते हैं मंडे को मार्केट क्या मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे प्लान्स हो सकते हैं, क्या लेवल्स हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था डेली टाइम फ्रेम पे, आप लोगों को एक चीज़ मैंने यहाँ पे क्या बता दिया कि मार्केट कहीं ना कहीं एक मोमेंटम ऊपर के साइड में दे सकता है। जब भी मार्केट इस यहाँ पे क्या प्लान किया था कि जब भी यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, ठीक है, पिछले आप अगर वो वीडियो नहीं देखो तो आप वहाँ पे वो वीडियो जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने साफ क्लियर बताया था कि देखो यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाए। सब बोल रहे थे कि नहीं मार्केट अब यहाँ से क्रैश होने वाला है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, क्योंकि उनका जो इकोनॉमी था वो माइनस में चला गया था, जापान का और यूके का। तो इस वजह से लोग क्या बोल रहे थे कि नहीं मार्केट यहाँ से क्रैश हो सकता है। मैंने वहाँ पे एक चीज़ बताया था कि देखो ये एक तो ये शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे बना था डेली टाइम फ्रेम पे, तो लोगों को ये चीज़ दिख रहा था कि यहाँ पे मार्केट एकदम से निगेटिव जा सकता है। पर मैंने क्लियर कट क्या बताया कि जब भी देखो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी मल्टी टाइम इस लेवल को टच कर चुका है, ठीक है। अब ये जो जोन है ना हमारा ये वीक हो चुका है। अब यहाँ पे देखो क्या डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है और ये डब्ल्यू पैटर्न हमारा पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन हमें क्या बोला था कि अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करती है ना, यहाँ पे एक लेवल था, ठीक है, 46,000 का, अगर 46,000 का लेवल को क्रॉस करती तभी हम लोग निगेटिव होंगे, वरना हम लोग अभी भी पॉजिटिव है। मार्केट यहाँ से एक अप मोमेंटम दे सकता है। आप क्या देखो कि इस डब्ल्यू पैटर्न को जैसे ही ब्रेक किया ना, एक बड़ा ग्रीन कैंडल के साथ इस लेवल को ब्रेक किया। यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, एक बड़ा ग्रीन कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया। तो अब यहाँ पे जो भी निगेटिव प्लान कर रहा था कि मार्केट क्रैश होगा, मार्केट नीचे जाएगा, उन सबका एसएल यहाँ पे लेके मार्केट आराम से ऊपर के साइड में चला गया। अब हमारा क्या प्लान हो सकता है मंडे के दिन वो देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ यहाँ पे मार्क करो कि मार्केट जब तक इसके ऊपर है ना, इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट है 46,500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रही, तो यहाँ पे हमें क्या होना, पॉजिटिव होना है। क्यों पॉजिटिव होना, ये जो 46,500 का लेवल है ना, ये एक डिमांडेड एरिया, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। और ये भी यहाँ पे जो भी जिसका भी एसएल लेके गया है वो कहीं ना कहीं यहाँ से ट्रैप हो रहा है। अब यहाँ पे आप लोग क्या देख सकते हो कि मार्केट कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद कहीं ना एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब एक चीज़ हम लोग मंडे के दिन देख सकते हैं, अगर मार्केट इस जोन के अंदर क्लोज रहती तो कहीं ना कहीं मार्केट एक साइडवेज जोन में अभी भी है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को प्राइस एक्शन के साथ देखो, क्या एक पहली बात तो ये देखो कि यहाँ पे कितना बड़ा हैमर कैंडल बना, बट यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं आया। रीज़न ये है गाइस कि अगर हैमर कैंडल बन रहा है ना, तो उसको एक डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, ठीक है। जब तक वो डाउन ट्रेंड में नहीं बनेगा वो एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे हैमर कैंडल तो बना, एक पॉजिटिव साइन हुआ कि यहाँ से चलो एक डिमांड एरिया है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे सस्टेन करके साइडवेज ही क्लोज कर दिया। अब एक चीज़ आप लोग प्लान क्या कर सकते हो, जब तक मार्केट इसके अंदर है ना, इस जोन के अंदर है, मार्केट कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। जब तक इस जोन के ऊपर या नीचे नहीं निकलता मार्केट में कोई मोमेंटम अभी आने वाला नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को नज़र में रखो कि जब तक मार्केट इस लेवल और इस जोन के 46,500 के बीच में रहता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करता रहेगा। अब चलिए हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे आप लोग क्लियर कट देख सकते हो क्या कि ये जो हमारा एरिया है ना, ये एरिया हमारा 46,500 का एक लेवल है। इस लेवल को आप लोग मार्क करके रख सकते हो। जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रही है तो हम लोगों के दिमाग में क्या होना चाहिए कि नहीं मार्केट अभी भी एक पॉजिटिव साइन है, जब तक इस 46,000 के लेवल को सस्टेन कर रही है। अब एक चीज़ क्या कर सकते हैं, मंडे के दिन मान लेते मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग प्लान करो, मंडे के दिन अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो चांसेस है कि मार्केट कहीं ना कहीं फिर से ऊपर के साइड में जाए। रीज़न क्या है कि आप साफ समझो, अगर बड़ा गैप डाउन खुल रहा है तो जो भी प्लेयर यहाँ पे बाइंग करने के लिए सोच रहा है वो रेडी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, ये जो 46,500 का लेवल, ये एक डिमांड एरिया, यहाँ से बायर्स जो है एक्टिव हो रहा है। तो अगर इस लेवल को सस्टेन कर जाता है, गैप डाउन खुलता है और इस लेवल को सस्टेन कर जाता है तो फिर से यहाँ से एक बाइंग आ सकता है और आप देखो लीगली एक ये डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्म में चला जाएगा 15 मिनट के चार्ट पे। तो अब लेकिन अगर इस जोन को सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है, 46,500 के जोन को अगर सस्टेन नहीं कर पाया बैंक निफ्टी, तो इस जगह पर अगर टाइम स्पेंड किया, वॉलेटिलिटी क्रिएट किया, साइडवेज बना के अगर नीचे के साइड में ब्रेक करता है तो फिर हम लोग नीचे के साइड में चले जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड यहाँ से चेंज हो जाएगा। ट्रेंड चेंज होने का रीज़न है कि जो भी यहाँ से बाइंग का प्लान कर रहा था कि यहाँ से डिमांड एरिया था, उन सबका एसएल जाएगा और एसएल जाने के बाद मार्केट में एक मूव आ सकता है, बड़ा मूव आ सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग नज़र में रख सकते हो कि 46,500 हमारा एक डिमांडेड एरिया है। यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को मार्क कर लो। अगर मान लेते मंडे के दिन अगर फ्लैट खुलती है तो स्लो एंड स्टडी करके मार्केट फिर इसी जोन में आने वाला है, इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करने वाला। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम लोग ऊपर के साइड में प्लान करेंगे। जो हमारा टारगेट होगा वो 47,200 300 इस तरह का हमारा ऊपर के साइड में टारगेट होगा। ये लेवल हमारा टारगेट होने वाला है। आप लोग एक चीज़ सिंपल ध्यान में रखो,
जब भी मार्केट साइडवेज या फ्लैट खुलती है ना, मार्केट जब भी फ्लैट खुलती है तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठो, मार्केट को वॉलेटिलिटी क्रिएट करने दो, वॉल्यूम्स आने दो, तभी आप ट्रेड प्लान करो। तो इस तरह का ये लेवल हमारा हो सकता है। यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को नज़र बना के रख सकते हो। बैंक निफ्टी में अगर मान लेते हैं अगर मंडे के दिन बड़ा गैप अप खुल जाता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे खुल जाता था 47,200 300 के आसपास खुलता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे एक प्राइस एक्शन को बनने का वेट करेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वॉलेटिलिटी फिर से क्रिएट करेगा, उसके बाद जाके हम किसी ट्रेंड के साथ प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए उस साइड चले जाएंगे। तो एक चीज़ आप लोग हमेशा नज़र बना के रखना कि जब तक मार्केट इसके नीचे है, इसके इस जोन के बीच में, तो कहीं ना कहीं एक साइडवेज मार्केट है, इसके ऊपर निकलता है तो एक मोमेंटम ऊपर के साइड में बड़ा मोमेंटम दे सकता है। चलिए देखते हैं अब हम लोग निफ्टी में क्या हमारा लेवल्स हो सकता है। अब यहाँ पे निफ्टी का बात कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे निफ्टी देखो क्या कि आज निफ्टी टोटली यहाँ पे साइडवेज होकर मार्केट क्लोज किया, कोई भी मोमेंटम यहाँ पे देखने नहीं मिला। ऑलमोस्ट निफ्टी जो है हाई के ऑल टाइम हाई के पास चले, जो 22,300 का लेवल, और 22,300 का लेवल निफ्टी का ऑल टाइम हाई पे आके मार्केट यहाँ से सस्टेन किया और स्लो एंड स्टडी करके मार्केट यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट कर दिया। अब देखिए निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखता है कि डेली टाइम फ्रेम पे आप अगर जाते हो तो यहाँ पे एक चीज़ दिखता है कि निफ्टी अभी भी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? अगर आप प्राइस एक्शन को समझो तो यहाँ पे देखो क्या मार्केट, देखो प्राइस एक्शन यही हमारा कहता है कि जब तक इसके लो को ब्रेक नहीं करता तो हम लोग नेगेटिव प्लान बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या डेली टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट इस लेवल को सस्टेन अभी भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सस्टेन कर रहा है। जब तक इस लेवल को सस्टेन कर रहा है तो हम लोग अभी भी पॉजिटिव में रहेंगे। जब और यहाँ पे एक सपोर्ट है 22,000 का, जब तक मार्केट निफ्टी जो है ना 22,000 के ऊपर रहता है तो हम लोग हमेशा ऊपर के साइड में ही प्लान करने वाले हैं। मार्केट अभी भी ट्रेंड के साथ जा सकता है। रीज़न यही है कि 22,000 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 22,000 का लेवल पे आप अगर मार्क करते इस तरह का, तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि मार्केट अगर प्राइस एक्शन को समझो तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक भी किया, इस लेवल को ब्रेक करने के साथ एक शार्प रिकवरी दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो शार्प रिकवरी दिया, तो ये रिकवरी हमें क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी यहाँ पे है, बायर्स यहाँ पे है, डिमांड यहाँ पे आ रहा है, तो मार्केट को अभी भी ऊपर के साइड में खींच के लेके जा सकता है। तो देन चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट एक फिर से ऑल टाइम हाई के पास जाए, जो 22,300 के लेवल को अगर ब्रेक करती तो कहीं ना कहीं निफ्टी 22,500 के लेवल के पास भी जा सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग नज़र बना के रखना। हाँ, लेकिन अगर 22,000 के नीचे आके ट्रेड करने लगता है तो फिर हम लोग का यहाँ से ट्रेंड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। 22,000 एक मेजर सपोर्ट है, इस लेवल को आप लोग मार्क करके रखो। जब तक इसके ऊपर रहता है तो निफ्टी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दे सकता है। अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखें, अगर 15 मिनट के चार्ट पे आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो निफ्टी का हमारा जो एक सपोर्ट है ना, ये 22,000 का एक लेवल है, इस लेवल को आप लोग मार्क कर लो। ठीक है, अब देखो निफ्टी में क्या हो सकता है। मंडे के दिन अगर निफ्टी मान लेते फ्लैट खुलती है, जैसे कि यहाँ पे एक साइडवेज जोन में आके क्लोज किया, अगर फ्लैट खुलती इसी जोन में खुलती तो हम लोग कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, यहाँ पे प्राइस एक्शन को बनने देंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं निफ्टी 100-200 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है और 22,000 के पास आके खुलता है तो फिर यहाँ से हम लोग एक रिवर्सर कैंडल का प्लान करेंगे। रिवर्सर कैंडल अगर बन जाता है लाइक हैमर या कुछ इन्वर्टेड हैमर, इस तरह का कुछ कैंडल पैटर्न बनता है तो हम लोग यहाँ पे तभी जाके ऊपर के साइड में प्लान करेंगे। अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, अगर फ्लैट खुलती है तो फिर हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, कहीं ना कहीं हमें एक ट्रेड यहाँ पे फिर से प्लान करने के लिए ऊपर के साइड में मिल सकता है अगर इस लेवल को ब्रेक करता है। अगर बड़ा गैप अप खुल जाता है तो आप लोग वहाँ पे वेट करेंगे प्राइस एक्शन को बनने का, क्योंकि ऑल टाइम हाई ऑलरेडी निफ्टी जा रहा है। तो बड़ा गैप अप खुलने के बाद फिर से मार्केट जैसे ही ऊपर गैप अप खुलेगा यहाँ से एक बाउंस करेगा, फिर जाकर कोई प्राइस एक्शन को कम्प्लीटली बनाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा नज़र बना के रखना कि अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे आप लोग वेट करेंगे कि कोई रिवर्सर कैंडल यहाँ पे बने, जैसे हैमर हो या एक इन्वर्टेड हैमर हो, इस तरह का कोई कैंडल बने, तब जाके यहाँ से निफ्टी ऊपर के साइड में हम लोग प्लान करेंगे। वरना यहाँ से हो सकता है क्या कि कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेट करने के बाद कोई मोमेंटम दे या ऊपर या नीचे। लेकिन एक चीज़ नज़र में रखना कि अगर 22,000 के लेवल को नीचे ब्रेक कर देती है, सस्टेन कर जाता है 15 मिनट का कैंडल, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट फिर से वहाँ से ट्रेंड उनका चेंज हो सकता है। सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा।